आपका पति क्यों कहने लगा एक कि हमें एड्स हो गया, क्या बात? सर वही अपने भौजाई के चक्कर में थे इसीलिए। नहीं पूछी कि जब आपको एड्स है तो आप अपने भौजाई के साथ में कहीं न कहीं संबंध बनाते हैं, अगर ऐसी बात है, आप देखी भी हैं, बता रही हैं, सर हम तो कहीं न कहीं आपके भौजाई को भी एड्स होगा। सर हम भौजाई के बारे में एड्स नहीं जानते, लेकिन देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से रो रही हैं, इनके आंखों में आंसू है। थोड़ा जूम करके लीजिएगा, दिखाइए, ताकि लोग देखें कि इनकी दुख दर्द और पीड़ा क्या है। ये महिला रो रही हैं और इनका जो तकलीफ़ है काफ़ी हृदय विदारक है। नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के थाना क्षेत्र दीदारगंज अंतर्गत एक ग्राम सभा है और यहाँ पे फ्रेम में आपको ये महिला दिखाई दे रही होंगी। इनका यह आरोप है कि इनके जो इनके जो पति हैं उनका यह कहना है कि अब हमें एड्स हो गया है, हम आपको रखना नहीं चाहते, और इनको तमाम तरीके से टॉर्चर भी किए। इनकी जो पीड़ा है हम इन्हीं से जानना चाहेंगे और ये जो फ्रेम में है सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इनके पति के साथ आखिर अनबन होने का कारण क्या अब तक रहा है। आपका नाम? सर राधिका यादव। आपका शादी कहाँ हुआ था? सर सरावा गांव में। आपके पति का क्या नाम? सर राकेश यादव। आपका पति क्यों कहने लगा एक कि हमें एड्स हो गया, क्या बात? सर वही अपने भौजाई के चक्कर में थे इसीलिए। अरे जब अच्छा भौजाई के चक्कर में थे कि कुछ वही था? रखे थे, पूरा वही भौजाई के रखेल थे इसीलिए। आप देखी थी? सर हम देखे थे, एक बार नहीं 2 बार। कितनी बार देखी? 2 बार सर, आंखों के सामने देखी? सर अपने आंखों से। आप विरोध नहीं की? सर हम विरोध इसलिए नहीं किए, वो बोले कि अगर कहो किसी से कहोगी तो हम मार डालेंगे। अच्छा, ये कहें कि अगर आप किसी से कहोगी तो हम आपको मार देंगे। और बोल रहे थे जब तक अपने भौजाई को बदला नहीं ले लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तुम्हें मार नहीं डालेंगे। भौजाई का बदला क्या? भौजाई से आपका कुछ था? यही कि जो हमें देखकर सबसे कह दी और पंचायत में मतलब हमारे समाज में बेइज्जती हो गई इसीलिए। अच्छा, ये आप नहीं पूछी कि जब आपको एड्स है तो आप अपने भौजाई के साथ में कहीं न कहीं संबंध बनाते हैं, अगर ऐसी बात है, आप देखी भी हैं, बता रही हैं, सर हम तो कहीं न कहीं आपके भौजाई को भी एड्स होगा। सर हम भौजाई के बारे में एड्स नहीं जानते, लेकिन वो हमसे कहे थे इसीलिए हम उन्हें जानते हैं। अच्छा, वो आपसे कहे थे कि मतलब कि हमें है, तो आप इस बात का कैसे मान ली कि ये प्रमाण दिए थे, आपको रिपोर्ट दिए थे कि हमें HIV पॉजिटिव है? बोलते रहे थे क्या हो तुमसे कहेंगे। तो आप नहीं कि कोई मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए कि आपको एड्स हुआ है? सर वो बोलते थे कि हम कोई नहीं दिखाएंगे, क्या करोगी। तो यानी वो प्रेम अपने भाभी के साथ में है, जो एक पत्नी के साथ में प्रेम होना चाहिए वो अपने भाभी के साथ में प्रेम बनाए हुए हैं। सर जी सर, आपसे कोई मतलब नहीं रहा? कोई वास्ते नहीं रखते थे। आपके मतलब आपकी शादी को कितना दिन अब तक हुआ है? सर 3 साल हो गए। 3 साल में क्या आपके जो पति थे, क्या अब तक मतलब आपसे कभी घुल मिल के नहीं रहे हैं 3 साल? सर नहीं सर, हमें साल भर पे तो सर कमा के आए, 9 महीने 10 महीने के बाद उनके घर जाती थी, 1 महीने 15 दिन खाती, इतने दिन रहने देते थे, उसके बाद नहीं। 3 साल में बच्चा हुआ आपको कभी? हाँ सर, एक लड़का हुआ था, सर वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, आपका लड़का हुआ था और एक्सपायर हो गया? जी सर। क्या किस कारण से आपका बच्चा एक्सपायर हो गया? बीमार था, वो दवाई दरमन हमारे पति नहीं कर पाए। सर हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, इसीलिए हम उसे कुछ नहीं कर पाए हम भी। अच्छा, जब आप बता रही हैं आपकी जो मतलब आपके पति की जो भौजाई थी यानी भाभी, उनके साथ में उनका संबंध आपने 2 बार देखा है, तो उसे जो आपकी जो जेठान है उसका पति कहाँ पे रहता है? सर उसका पति भिमंडी में रहते हैं। क्या करते हैं भिमंडी? सर पल्लेदारी के काम करते थे। अच्छा, पल्लेदारी काम करते थे, घर नहीं आते हैं? सर वो नहीं आने देती थी, वो नहीं आने देती। अच्छा, मतलब अपने पति को वहाँ पे रोक देती थी, यहाँ अपने मौज लेती थी? बोल रही थी कि हम देवर के एहसान जानेंगे, परानी हमारा कुछ नहीं है। मतलब अपने देवर का एहसान जानेगी। और जो परानी से कोई मतलब नहीं है, जिसके साथ में शादी हुई है? नहीं सर, वो बोलती है हमारे परानी कुछ नहीं है, जो है हमारे देवर हैं, हम अपने जीते जी तुम्हें रहने नहीं देंगे इसके साथ। तो आपकी समस्या इस तरह से है, अब तक आपने प्रशासन का सहारा क्यों नहीं लिया? सर हम नहीं ले रहे थे, सर बोल रहे थे समझौता हो जाए, लेकिन वो माने नहीं, हद से ऊपर हो गए इसीलिए। तो आप कब से अपने मायके में पड़ी हुई हैं? सर हमें हो गए 2-3 महीने से ज़्यादा। 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए। 2-3 महीना से आप यहाँ पड़ी हुई हैं, और आपका पति तब से एक आध बार फ़ोन भी किया कि नहीं किया? सर किए थे, वो गाली दे रहे थे। क्या गाली, किस तरह गाली देते हैं? सर वो हमें बहुत बुरी तरह से गालियाँ देते थे, उल्टी पुल्टी गालियाँ देते थे। हम ही को नहीं, हमारे बहन को, हमारे भाई को, हमारे भौजाई को, हमारे परिवारों, सब लोगों को।
क्या कहते हैं, मतलब कि हम नहीं लेके जाएंगे? नहीं सर, बोल रहे थे कि जो है अगर नहीं आएगी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं आएगी मतलब जबरदस्ती है। मतलब आपको बुला रहे हैं वहाँ सर मारने के लिए बुला रहे थे सर, हम नहीं गए इसीलिए। अब आप जाना चाहती सर हैं? आप जाना चाहते हैं। तो क्या कह रहा है, हम नहीं अब सर रखेंगे? हम नहीं रखेंगे, वो बोलता है कि नहीं हम रखेंगे। अच्छा, उसका कहना है कि तब नहीं आई तो अब मत आइए। मत आइए। और आप उस समय इस वजह से नहीं गई कि वो मारने के लिए? देंगे सर, हमें डर थी, हम 2-3 बार बच गए थे इसीलिए। अच्छा, किस कारण से? वही जो भौजाई के साथ में उनको देख ली थी उसकी वजह से, या फिर और कोई कारण? नहीं सर, इसीलिए कि जो हम उनसे देख लिए थे जब से, तब से हमें मारने की प्लानिंग बनाए थे वो लोग। कब देखी थी आप? वो दिन का समय था या रात का? थी रात। तो रात में आपका पति आपके पास होता होगा ना? नहीं सर, वो 11:30 मतलब 11 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक उसके साथ रहता था और हमें नींद की दवाई डेली खाने में खिलवा के सुतवा देता था। नींद की दवाई एक पति अपने पत्नी को खिलाता है जब उसकी पत्नी मतलब नींद की होश में चली जाती है, तो अपने भौजाई के साथ में जाके रंगरलियां मनाता जी है। सर, जी सर, यही है? जी सर। तो आप कभी मतलब कब जानी है? जब आप नींद में रहती थी, दवा के नशे में होती थी, तो आप कब जान पाई हैं कि आप कैसे जाके देख लें कि हमारा पति सो रहा है? सर एक दिन हम उसके हाथे से कोई चीज़ नहीं खाए। हम खाना जब बनाने के लिए गए हम अपने हाथों से काढ़ के खाएं, और जो हमें खाना काढ़ने नहीं देती थी वो मिलवा के देती थी। तो सर जब हम नहीं तो करे तो रात में हम 11:45 पे उठे। तो सर हमारे पास एक टार्च थी, तो सर वहीं एक हमारे घर के बगल में मड़ई थी, उस मड़ई में दोनों लोग थे। तो हम देख लिए सर, हम कुछ नहीं बोले, आके हम फिर सो गए वैसे। तो आप देख लें तो फिर कुछ नहीं बोली? किस वजह से आप नहीं बोली? सर इसलिए कि वो लोग हमें जब हम देख लिए तो ये हमारे कल मतलब सुबह जब होने लगी तो बोले जो है देख ली हो, अगर किसी से कहोगी तो हम मार डालेंगे। तो इसी वजह से आप डर गई? इसी वजह सर हम डर गए, हम सर इसीलिए नहीं गए। तो आगे क्या चाहती हैं? आगे आपके साथ में क्या हो कि आपको न्याय मिल जाए? सर हम वहीं रहेंगे। तो ऐसे आपके कहने से हो जाएगा? अरे प्रशासन का सहारा हाँ लेंगे? सर, प्रशासन के सहारा मतलब लिखा पढ़ी के साथ जाएंगे और हमारे हर महीने खर्चे बनेंगे। कोई परिवार ना बोले और ना वो जो हमारे गांव की जो रान पड़ोसी हमारे पटीदारों लोग हैं वो हमारे साथ अत्याचार करने के लिए ना आए तब। आपके पटीदार भी अत्याचार करते? जी सर, हमारे घर की बगल की जो औरतें थी हमारे जेठानी के सिखाने पे वो भी हमें गालियाँ देती थी डेली। आपको सुने हम मारा भी गया था? हाँ सर हमें मारे भी थे 2-3 बार सर। दारू पी के हमारे चाकू से रात में पेट फाड़ने जा रहे थे 11 बजे। पेट फाड़ने? सर हमारे पति क्या कह रहे थे? सर बोल रहे थे कि अगर तुआ का कही सर, पहले मार रहे थे वैसे झूठे ओढ़र खोज के, तो उसके बाद बोल रहे थे कि अगर नहीं जो है सही से रहोगी तो मार डालेंगे, चक्कू से पेट फाड़ देंगे। तो सर हमारे एक जेठ थे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के हमें बचवाएं उस समय। तो ये बताइएगा, आपकी वो माता जी हैं? जी सर। आवा चाची यार आवा। आपकी माता जी हैं, आपकी माता जी इस समय आपको देख रही हैं? जी सर। आपके दामाद मतलब ये तो से भोजपुरी में हम बात करें, ये बतावा आपके दामाद गरियावन खाली फोन कई के? हाँ गाड़ी देथन का खाली गरियावन? हाँ फुगर पातर गाड़ी दें, तोरी माँ के तेरा तोरी भोसड़े तोरी बहन के फान नाई। हाँ तब नतिनी के गरिया वैलन, फिर नतिनी सयान भइल वे। हाँ उखाड़ पैबी तोर भाईवा बापा हमार काहे ने तोर भाईवा बापा हमार कुछ ना उखाड़ पई है, जोन हमें करे खोई तय कैली। मतलब कहते हैं तोहर भाईवा बापा कुछ ना उखाड़ पई हैं? हाँ हमारे भाई के नाम ले ले फलनवा ढेकनवा कुछ ना उखाड़ पई है, और जोन करे खोई हमार कैली है, हमारे ललन प्रधान है कुल थाम ली हैं। तो कहीं न कहीं आपको पीड़ा भी होगी इस बात की कि पति रहते हुए हम अनाथ की तरह हाँ सर जी रहे हैं। जी सर। तो तकलीफ भी है आपको, पीड़ा भी है कहीं न कहीं आप। तो क्या मतलब तकलीफ है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर हम सरकार से यही कहेंगे कि हम लिखा पढ़े के साथ हमारे हर महीने खर्चे और पूरे परिवार हमारे साथ अत्याचार ना मचाएं, और हम रहेंगे तो वहीं रहेंगे। समझ सकते हैं ये जो पीड़ा है, जो दर्द है, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी है। और आपसे बताते हैं कि कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की हो, जब उसकी शादी होती है, जब अपने ससुराल जाती है, 18 साल 20 साल कहीं न कहीं वो अपने मायके में बिताती है, जब अपने ससुराल जाती है तो एक उम्मीद लेके जाती है कि अब हमें एक नए परिवार में रहना है, इस परिवार के माहौल में ढलना है। और जब वहाँ जाती है तो अपने आप को ढालने का प्रयास करती है, और किसके सहारे जाती है? एक
पति के साथ जाती है, यानी माँ बाप जिसका उंगली पकड़ा देते हैं। सब देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से रो रही हैं, इनके आंखों में आंसू है। थोड़ा जूम करके लीजिएगा, दिखाइए, ताकि लोग देखें कि इनकी दुख दर्द और पीड़ा क्या है। ये महिला रो रही हैं और इनका जो तकलीफ़ है काफ़ी हृदय विदारक है। पीछे हो जाइए। और आपसे बताते हैं कि जब यह अपने ससुराल गईं तो इन्होंने वहाँ की स्थितियों को समझा और रहना शुरू किया। लेकिन ऐसा होता है कुछ दिन परिवार में अनबन इस तरह से होता है कि इनका जो पति है अपने भौजाई के चक्कर में यानी भाभी के चक्कर में आ करके अपने पत्नी को यानी धोखा देना शुरू कर देता है। समझ सकते हैं एक पुरुष एक महिला के साथ में जब संबंध में आता है तो संबंध किस प्रकार का होता है। तो उस संबंध को कोई भी पत्नी होगी अगर अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ देखेगी तो कहीं ना कहीं उसे पीड़ा होगा और दर्द भी होगा कि मेरे रहते हुए किसी अन्य महिला के साथ आखिर इनका संबंध क्यों। और इसी सब सवालों के साथ अब आपसे बताते हैं इनकी जो दर्द है, पीड़ा है, दुख है। थोड़ा नीचे करके, नीचे थोड़ा दूर से मार लीजिए। और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप भी समझ सकते हैं कि आपकी भी बहन बेटी अगर इन स्थितियों से गुजरेगी तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महोदय, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये मुख्यमंत्री जी तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचे। कहीं ना कहीं किसी की घर की भी बहन बेटी हो, आपके घर में भी नन्ही परी होगी, कल वो भी बड़ी होगी, वो भी कभी किसी के घर जाएगी। जब किसी के घर जाएगी तो उसके साथ में अगर ऐसा होगा तो आप भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मजबूरी है इनकी कि ये बेचारे गरीब हैं, ये यादव परिवार है लेकिन ये गरीब है और गरीब का कहाँ आज के समय में जल्दी कहीं सुनवाई होता है। अगर इनकी सुनवाई होती तो ये बेचारी अपने ससुराल के बदले अपने मायके में नहीं पड़ी रहती। कहीं ना कहीं आज के समय में जब लड़कियां अपने ससुराल से अपने मायके आती हैं तो कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन रहती हैं, उसके बाद उसी घर पे बोझ लगने लगती हैं जहाँ पे वो जन्म लेती हैं। क्योंकि आज के समय की जो भाभियाँ होती हैं यानी इनके भाई के जो औरतें होंगी उनके मन में तमाम तरह की विडंबना चलती होंगी। हमें नहीं कह रहे कि इनके साथ होता होगा, लेकिन ऐसा होता है। और आपसे हम बता देना चाहते हैं जब ऐसा होगा तो बेचारी वैसे भी अपने ससुराल से मारी हुई है दशा की, तो अपने जब मायके से भी मारी जाएगी दशा से, तो ऐसे ही औरतें हार मान के अपने आप को दुनिया से विदा कर लेती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और इनके पति से इनका जो है जो भी पुराना संबंध है यानी पति पत्नी का, उसमें जो है सामंजस्य बैठा के दोनों परिवारों के बीच में जो दरार है, दोनों पति पत्नी के बीच में जो दरार है उसमें समझौता कराएं और दोनों को फिर एक करें। और कहीं ना कहीं इनका पति भटका हुआ है, नहीं तो नहीं कहता कि हमें एड्स हो गया है, हम आपको रखना नहीं चाहते। सबसे बड़ा यही सवाल है, अगर उसको एड्स होता तो उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट होती, कोई जो है जांच की रिपोर्ट होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बहकावा है, छलावा है और इस बेचारी भोली भाली महिला को ठगने का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास ही नहीं ठगा गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।